तो जब 2-3 शिष्यों ने ऐसा कहा बार बार, तो गुरुजी ने कहा कल्याण। तो अंदर से आवाज आई, जी गुरुजी। सबको आश्चर्य हुआ कि ये जिंदा है। अरे ये सब बड़ी फिक्र कर रहे हैं, तू बाहर आ जा। और वो अपना बाहर आ गया कुएं के। वो कुछ शायद बना होता है क्या, उसको पकड़ के कैसे, गुरु कृपा से जैसे भी हो, वो बाहर आ गया कुएं के। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल्याण है। इतने गहरे कुएं में गिरा, इतना पानी था उसके अंदर, और इसे कुछ नहीं हुआ। तो खैर बाद में उन लोगों ने उससे पूछा, कह रहे तू तो कुएं में गिर गया था और मरने की कौन कहे, तुझे कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि और प्रफुल्लित दिखाई दे रहा है और तेज बढ़ गया तेरा। तो उसने बताया, उसने कहा जब मैं कुएं में गिरा, बोले मेरी बहुत इच्छा होती थी मुझे भगवान कब मिलेंगे, मुझे भगवत प्राप्ति कब होगी। मुझे बहुत दुख होता था कि मेरा जीवन बीता जा रहा है, मुझे भगवान नहीं मिले अभी तक। मन ही मन में गुरु से प्रार्थना करता रहता था, व्याकुल रहता था, लेकिन फिर सोचता था मेरी योग्यता नहीं है, गुरु क्या करेंगे। तो आज क्या हुआ, जब गुरुजी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं गया, तो कुएं में जब मैं गिरा तो एक बार तो पानी में गिरा, गहरा पानी था, लेकिन जब मैं पानी से ऊपर आया, डूबने वाला यों जाके फिर एक बार ऊपर आता है ना, तो जब मैं ऊपर आया तो वापस मैंने क्या देखा कि वहां तो पानी का नामो निशान नहीं, और वहां बिल्कुल मणि जटित वो बिल्कुल कुआं है, बहुत सुंदर स्थान है, और उसमें भगवान राम खड़े हैं दिव्य चिन्मय स्वरूप में। धनुर्धारी भगवान राम दिव्य चिन्मय स्वरूप में। वो लोग राम के उपासक थे, समर्थ गुरु रामदास राम के उपासक थे, तो शिष्य भी रामोपासक थे, इसीलिए राम रूप में दर्शन दिए भगवान ने। तो बोले मैं उनके सौंदर्य का पान कर रहा था, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं हो रही थी, तृप्ति नहीं हो रही थी। मन करता था इनको अनंत काल तक देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। लेकिन जब गुरुजी ने आवाज दी तो गुरु आज्ञा पालन के लिए मुझे आना पड़ा। देखो 2 चीजें इससे सीखने को मिलती हैं, 3 चीजें। एक तो हम लोग जो भगवत प्राप्ति का नारा लगाते रहते हैं, हमें प्रेम नहीं मिलता, भगवान से के प्रति प्रेम नहीं है, हम पर कृपा नहीं हुई, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हमारी साधना तीव्र गति में आगे नहीं बढ़ रही है, ये सब क्वेश्चन होते हैं ना साधकों के। तो समझ गए आप लोग इसका कारण क्या है, कि हम गुरु के आदेशों के अनुसार नहीं चलते। उनको किस में सुख मिलेगा, उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करते, प्रैक्टिकल आचरण नहीं करते, तदनुसार उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, उनको सुख देने के लिए अपने सुख का लेश मात्र भी त्याग नहीं करना चाहते हम, जबकि प्राणों का भी त्याग करने के लिए सहज तैयार रहना चाहिए। तो फिर भगवत प्राप्ति में क्या देर है, और वो करना पड़ेगा, क्योंकि सर्व समर्पण करना है गुरु चरणों में। श्री गुरु चरणों में गोविंद राधे पूर्ण प्रपत्ति, गुरु पूर्णिमा बता दे, पूर्ण प्रपत्ति होनी चाहिए, कंप्लीट सरेंडर, यानी सर्व समर्पण, यानी आत्मा से भी अधिक प्रिय मानना है गुरु को। भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा, गुरु को इष्ट देव भी मानो और अपनी आत्मा भी मानो, आत्मा से अधिक प्यार करो, तब भगवत प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो भक्ति करता है भगवान और गुरु में एकत्व मानकर, उसको भगवत प्राप्ति होती है। तो शास्त्रों में तो बताया गया है कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है।
तमाम जगह बताया गया है। आप लोगों ने भी ये सब बातें बहुत बार सुनी है। लेकिन अब अपने आप को टटोल लीजिए कि हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती। ये जो बताया गया है भगवत प्राप्ति कैसे कैसे होती है, इसके अनुसार तुमने प्रैक्टिकल कितना किया, जितना किया उतने आगे बढ़े। सीधी सीधी बात है। कहीं जाने का रास्ता है 14 मील, 15 मील, 20 मील, तुम कितना चले? जी हम चले तो थे केवल आधा किलोमीटर, तो आधा किलोमीटर पहुंचोगे। अधिक चलोगे तो अधिक दूरी तक तय कर लोगे तुम। ये तो तुम्हारी साधना की स्पीड पर तय करता है, निर्भर करता है। तो एक तो गुरु को आत्मा से अधिक प्यार करना है, इसीलिए प्राण देकर के भी गुरु को सुख देना चाहिए, प्राणों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। एक तो हमें ये शिक्षा मिलती है इस कथानक से। दूसरे, गुरु और भगवान के आचरणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। उनका हर आचरण जीवों के हित के लिए होता है। समर्थ गुरु रामदास जो दूसरी बातें करने लगे, वो शिष्यों का ध्यान बटाना चाहते थे कल्याण से, ताकि अन्य बातों में उनका मन लग जाए, तो मेरा शिष्य जो भगवत दर्शन कर रहा है वो अधिकाधिक सुख प्राप्त कर ले, अधिकाधिक देर तक भगवान के सौशील्य, सौकुमार्य, सुधा सार सिंधु और रूप माधुरी का पान करता रहे। इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। यानी दिखाई पड़ रहा था कि उस पे कोप है उनका, इतना कोप है, इतना कोप है कि वो मर भी गया तो भी कोप शांत नहीं हुआ। बाहर से तो ऐसा ही दिख रहा था ना, लेकिन असलियत क्या थी कि उसके ऊपर जो कृपा की वो और किसी शिष्य पे नहीं की, महापुरुष ने, समर्थ गुरु रामदास ने। इसलिए कभी भी गुरु और भगवान की कृपा से, वो व्यवहार से उनकी कृपा या प्यार का निर्णय नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात कि गुरु के आदेश में किसी प्रकार का किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, चूंकि नहीं लगाना चाहिए। जब इच्छा पूर्ति के लिए ही प्राण देने का सिद्धांत है, महाराज जी ने भी एक बार प्रवचन में बताया था, प्राचीन काल में ऐसे ऐसे शिष्य होते थे जो गुरु की इच्छा पूर्ति के लिए खौलते हुए तेल के कढ़ाई में भी सहर्ष कूद जाते थे। सोचिए कैसे शिष्य होते थे, और उनकी तुलना में हम क्या हैं, हमारा लेवल, हमारा स्तर क्या है भक्ति का, शरणागति का, कुछ सोचो। फिर हम तो आदेश का पालन भी नहीं करते, इच्छा पूर्ति की कौन कहे, इतने बड़े बड़े त्याग की बात कौन कहे। हम तो छोटे छोटे आदेशों का भी पालन नहीं करते। और इतना ही नहीं, ऐसे ऐसे आचरण भी करते हैं जिससे महाराज जी को कष्ट हो, दुख हो, जिनके लिए उन्होंने क्लियर कहा है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है, किसी की बुराई करते हो, सुनते हो, और कई बातें महाराज जी ने बताई हैं, तो मेरे हृदय पर बहुत चोट लगती है। मैं बहुत दुखी होता हूँ आप लोगों से, ऐसे आचरणों से। ये सुन चुके हैं हम स्पीचेस कि किन किन आचरणों से महाराज जी को दुख मिलता है, फिर भी हमने वो आचरण भी नहीं छोड़े, वो आचरण भी हम खुल्लम खुल्ला करते हैं। और फिर हम सोचते हैं हमें भगवत प्राप्ति कब होगी, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते, हमारी साधना आगे क्यों नहीं बढ़ती। यानी करो कुछ मत, कोई त्याग नहीं करना पड़े, विषयों में मन आसक्त रहे जैसे है। हम चले ना, घर हमारा पश्चिम की ओर है, जाएंगे हम पूरब की ओर ही, लेकिन घर पहुंच जाएं, ऐसा कैसे होगा। जिधर चलोगे उसी दिशा में तो आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए समस्त शास्त्रों, वेदों ने, संतों ने कहा है कि गुरु कृपा पाने के लिए, और गुरु कृपा से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है,
बिना गुरु के हरी झंडी दिखाए भगवान कृपा नहीं करते किसी के ऊपर, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, भगवत प्राप्ति नहीं होती। सारा दारो मदार गुरु कृपा पर निर्भर है। गुरु यदि रूठ जाए गोविंद राधे, कोटि करो भक्ति हरि अंगूठा दिखा दे। ध्यान ही नहीं देते भगवान। अगर रूठ गए हमारे किसी आचरण से गुरु, तो तुम आंसू बहाते रहो भगवान के लिए, वो सब जीरो में गुणा होगा। भगवान ध्यान नहीं देते। और दूसरा सुनिए इसके विपरीत, जापे गुरु कृपा करे, जापे गुरु कृपा करे, गोविंद राधे, वाके पाछे हरि चले। वाके पाछे, जिस पर गुरु की कृपा होती है, वाके पाछे हरि चले, सबको बता दे। तो जिसका भगवत प्राप्ति का स्वप्न हो, वो इन दोनों दोहों को रट ले, रट ले, रट ले। और ऐसा आचरण स्वप्न में भी न करे जिससे गुरु रूठे, और ऐसा आचरण करने का व्रत ले ले जिससे गुरु प्रसन्न हो। बस भगवान मुट्ठी में बंद हो जाएंगे, बिना बुलाए आएंगे, चाहे तुम उनका एक बार भी नाम न लो, सिर के बल आएंगे तुम्हारे पास। गुरु भक्ति से वो इतना प्रसन्न होते। इसीलिए गुरु शरणागति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और गुरु शरणागति का मतलब शरीर से हमने प्रणाम कर लिया, आरती कर ली, कुछ भेंट वेंट भी चढ़ा दी, ये नहीं होता। शरणागति का मतलब है मन बुद्धि का समर्पण। ये सब चीज़ें तो उसमें हेल्पर हैं, लेकिन मेन है अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि से जोड़ देना। और गुरु ने जो समझाया है उसमें किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई संशय, कोई किंतु परंतु लेकिन मगर चूंकि का प्रयोग स्वप्न में भी न करना। ये गुरु शरणागति का अर्थ होता है। ये हमको करनी होगी। इस जन्म में नहीं करेंगे तो फिर 84 लाख में भटकना पड़ेगा, करोड़ों जन्मों तक। फिर कभी मानव देह मिलेगा और फिर चूक गए तो फिर इसी प्रकार भटकना पड़ेगा। अनादिकाल से हम लोग यही भूल करते आ रहे हैं। इसीलिए अनंत जन्म बीत गए हमारे, और अनंत संतों और भगवान के अवतारों के मिलने के बाद भी हमारा काम नहीं बना। इसीलिए हमको ये भूल सुधारनी होगी और अपनी बुद्धि को गुरु के आदेशों से, गुरु की बुद्धि से जोड़ना होगा। ढीला नहीं, मजबूती से जोड़ना होगा। मजबूत गांठ बांधनी होगी, सिलाई कर देनी होगी उससे, उसकी वो अलग ना होने पाए कभी। फिर देखो कैसे जंप लगाते हुए आगे बढ़ते हो। फिर भगवत प्राप्ति उसके करतलगत हो जाती है। जो 100% गुरु के शरणागत होता है। तुम्हारी शरणागति 10%, गुरु की कृपा 10%, 50%, गुरु की कृपा भी 50%, 99% तो गुरु की कृपा भी 99%। 1% की कमी रह गई, वहाँ से भी रह जाएगी। और 99 से फिर तुम 5 पे आ गए तो उनकी कृपा भी 5 पे आ जाएगी। जितनी शरणागति उतनी नपी तुली कृपा। ये सिद्धांत याद रखो। इसीलिए अपने मन को टटोलते रहो, बुद्धि को टटोलते रहो। दुनिया चाहे तुम्हें कितना ही भक्त समझे, चाहे कितना ही तुम्हारी प्रशंसा करे, दुनिया वाले तो बेचारे अंतर्यामी नहीं है, बाहर की चीज़ को देख के धोखे में आ जाते हैं। हम तो अपना कच्चा चिट्ठा जानते हैं ना। हमें बस उससे संबद्ध रखना चाहिए अपने आप को,
दुनिया की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम भीतर से ठीक हैं, कोई हमको बुरा कहता है उस पर भी ध्यान मत दो, और हम भीतर से गड़बड़ हैं, कोई हमको अच्छा कहता है उस पर भी ध्यान मत दो। अपने ऐबों पे नजर कर, अपने ऐबों पे नजर कर, ऐब माने दोष, अपने दिल को पाक कर, पाक माने स्वच्छ कर, साफ कर। अपने ऐबों पे नजर कर, अपने दिल को पाक कर। क्या हुआ गर खल्क में तू पारसा मशहूर है। दुनिया वाले अगर तुझे संत समझते हैं, महापुरुष समझते हैं, उससे क्या होता है? तुझे दुनिया वालों की कृपा चाहिए कि गुरु और भगवान की कृपा चाहिए? नहीं जी, काम तो गुरु और भगवान की कृपा से बनेगा। उनके पास धन है जो हमें चाहिए, पारस, और ये दुनिया वाले तो खुद ही भिखारी हैं। तो फिर तुम दुनिया वालों की तुष्टि और असंतुष्टि का ध्यान क्यों रखते हो? तुमको तो ये सोचना चाहिए कि गुरु और भगवान किससे प्रसन्न होंगे, वो तो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा जानते हैं। इसीलिए दुनिया वालों की निंदा स्तुति पर बिल्कुल ध्यान मत दो, और अपना अंतःकरण टटोलते रहो, टटोलते रहो, और उनको ठीक करने का अपने दोषों को प्रयत्न करो। भले ही दुनिया में तुमको लोग संत मानते हो, उससे बचो प्रतिष्ठा से। ये प्रतिष्ठा शूकरी विष्ठा के समान है, ये ले डूबती है बड़े बड़े साधकों को। इसीलिए इससे प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि लोग हमें बुरा कहें, ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आए। कभी भी लोक रंजन का लक्ष्य साधक का नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होगा यदि हम अपने अंतःकरण को टटोलते रहें। तो अपने ऐबों पे नजर कर, अपने दिल को पाक कर। क्या हुआ गर खल्क में तू पारसा मशहूर है, इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए अपनी शरणागति बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तब तुम लोगों का ये गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक होगा। हर गुरु पूर्णिमा पे अपनी रीडिंग करो, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ हमारे अंदर, अथवा क्या अवनति हुई। धिक्कारो अपने को अगर अवनति हो गई तो, प्रायश्चित करो उसका। और अगर प्रगति हुई तो ये हल्की सी प्रगति क्यों हुई, प्रगति की मात्रा नापो। 1 साल बीत गया मानव देह का, पता नहीं मैं कितने दिन का मेहमान हूँ, और कोई विशेष इम्प्रूवमेंट नहीं किया मैंने, मामूली सा किया। धिक्कार है मुझको। अपने आप को धिक्कारो, डांटो, पश्चाताप करो उसके लिए, क्षमा मांगो गुरु और भगवान से। ऐसा डट करके जब कोई साधना करता है तब उसे भगवत प्राप्ति होती है। वही सच्चा साधक है, वही सच्चा गुरु का अनुयायी है, वही सच्चा भगवान की भक्ति करने वाला है। हम लोगों को वैसा ही बनना है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसा बन करके दिखाएंगे। इसी आशा के साथ हम इस प्रोग्राम का आज समापन करते हैं। शेष फिर कभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की।